दोस्तों, आप जानती हैं कि वंचित बहुजन अगाड़ी एक वक्त में जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से ज़्यादा परफॉर्मेंस में वजूद में आई। जिस तरह से आप जानती हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अगाड़ी का लोकसभा 2019 के अंदर गठबंधन रहा है। वंचित बहुजन अगाड़ी को लोकसभा 2019 के अंदर तकरीबन 7% के करीब करीब वोट उस वक्त मिला था, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि 48 लोकसभा चुनाव जो है तो वंचित बहुजन अगाड़ी प्लस AIMIM ने लड़े थे। इस बार वंचित बहुजन अगाड़ी के साथ में कोई दल नहीं है और वो अपनी तर्ज पे जो है तो चुनावी मैदान में नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आप जानती है कि शरद पवार और इंडिया गठबंधन के कई एक नेता जो है तो मैं आपको बता दूं कि वंचित बहुजन अगाड़ी के सरबराह से लगातार टच में नज़र आ रहे हैं और बार बार यही दावा करते नज़र आ रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है तो वंचित बहुजन अगाड़ी के सरबराह जो है तो जल्द से जल्द जो है तो इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर लेंगे और जो है तो एक सामान्यजनक स्थिति में आकर सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि वंचित बहुजन अगाड़ी अब कितने सीटों पर जो है तो इंडिया गठबंधन में जाती है। दूसरी तरफ जानते ही होंगे कि वंचित बहुजन अगाड़ी और महाविकास अघाड़ी दोनों के अंदर गठबंधन होना ये काफ़ी जो है तो तीव्र निर्माण होने की तरह है नज़र आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 48 सीटें हैं और 48 सीटों में से SC और ST कैटेगरी की अगर बात करें तो कुछ सीटें अपनी अलग तरह से हैं। मैं आपको बता दूं कि महाविकास अघाड़ी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ, शिवसेना उद्धव गठ, ये तीनों के ऊपर बेस्ड है और तीनों के ही अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर एक पेज निर्माण हुआ है। और अब इसके चलते जो है तो शरद पवार ने कई बार ये कहा है कि वंचित बहुजन अघाड़ी को जल्द से जल्द जो है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे। साथ ही साथ वामपंथी दलों को भी साथ में लेकर आने की कोशिश जो है तो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी करेगी, जिसके चलते महाविकास अघाड़ी के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी शामिल होंगी या नहीं होगी, इसके ऊपर तो फिलहाल पेज निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई में जिस तरह से जो तो वंचित बहुजन अघाड़ी जितनी सीटों की डिमांड कर रही है या सीटों के ऊपर चर्चा कर रही है, उतनी सीटें या सामान्यजनक सीटें जिसको हम कह सकते हैं वो वंचित बहुजन अघाड़ी को मिलेंगी? अगर मिलेंगी तो कहाँ की मिलेंगी और किस तरह से मिलेंगी, ये देखना होगा। और वंचित बहुजन अघाड़ी क्या वाकई में जो है तो महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के अंदर जाएंगी या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों के अंदर जो तो धीरे धीरे सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।